हाँ, राम राम बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि कल सामाजिक का पेपर है हाई स्कूल का, सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक। तो हम ये चाहेंगे कि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं हो रहा है तो कमेंट में कुछ पूछ लें, लेकिन उससे पहले हम दो चार चीज़ें आपको अवगत करा दें, जैसे फ्रांस की क्रांति, यूरोप। पहले फ्रांस की क्रांति समझते हैं, उसके बाद ही हम कोई और चर्चा पे आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो हम इसके उत्तर को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। तो हम तुम्हें बता दें कि इसके हम 4 कारण लिखेंगे मुख्य। ठीक है, तो उसमें पहला रहेगा, ऐसे लिखेंगे इसको, फ्रांस की क्रांति के मुख्य 4 कारण थे। पहला, निरंकुश राजा। 4 नहीं, हम यहाँ पर ज़्यादा लिखेंगे तो हम 4 की जगह पे कर सकते हैं निम्न कारण थे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा भी हो जाते हैं। जैसे मान लो पेपर में तुम्हें लघु हुआ है, अति लघु हुआ है, ज़्यादा याद नहीं कर पाओ, बना बना के आगे कर लोगे आप। तो सबसे पहले आ जाए निरंकुश शासक। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि फ्रांस की क्रांति का सबसे पहले फ्रांस का जो शासक था वो कौन था। तो फ्रांस का शासक लुई 16वां था। लुई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लुई 16वां। ये 16 बने हैं, और चाहे 16 अंकों में लिख दो। लुई 16वां था, जो बहुत जिद्दी, अयोग्य, अदूरदर्शी। अब अदूरदर्शी का मतलब होता है जो आगे तक की ना भांप पाए। अदूरदर्शी और निर्दयी राजा था, निर्दयी शासक था। राजा कह लो, शासक कह लो, निर्दयी शासक था। ठीक है, तो ये मुख्य कारण था फ्रांसी की क्रांति होने का। मुख्य कारण था फ्रांस की क्रांति होने का। फ्रांस की क्रांति होने का। ठीक है, दूसरा है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, फ्रांस में जो मध्यम वर्ग था, जैसे डॉक्टर, वकील। ठीक है, जैसे डॉक्टर, वकील और व्यापारी, या नौकरी कर रहे होते, छोटे व्यापारी या फिर व्यापारी, जो जनता का जैसे व्यापारी जो जनता का पूर्ण समर्थन कर रहे थे। पूर्ण समर्थन कर रहे थे, क्योंकि मध्यम वर्ग नवीन विचारों, नए विचारों व राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत था, यानी भरा हुआ था। वो जानता था, सब ओतप्रोत था, जिसने जनता का पूर्ण समर्थन किया। जिसने जनता का पूर्ण समर्थन किया। तीसरा है, अब देखिए तीसरा क्या है, वहाँ के जो मजदूर थे उन्हें स्वतंत्रता नहीं थे, मतलब स्वतंत्रता का कारण। फ्रांस की क्रांति तब हुई, फ्रांस की क्रांति तब हुई जब
वहाँ पर स्वतंत्रता के अलावा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। इसके अलावा उन्हें जनता को बिना कोई अपराध के ही कैद के आदेश पत्र आ जाना, जिससे वहाँ की जनता, अब लॉन्ग है ये, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं इसको, आक्रोशित हुई और एक कारण ये बना, ठीक है। अब आ जाइए चौथा कारण था इसका। अब देखो हमारे मेन का है अयोग्य हो गए, निरंकुश शासक, अयोग्य शासक लिख दोगे, इसको मध्यम वर्ग हो गया। आम जनता की दयनीय स्थिति हो गई। अब आम जनता की वहाँ पर दयनीय स्थिति ज़्यादा थी, और अब आ जाइए आम जनता की दयनीय स्थिति, आम जनता की दयनीय स्थिति। अब वहाँ पर आम जनता की दयनीय स्थिति थी, आम जनता की दयनीय स्थिति थी। लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे, तरस रहे थे। अब देखिए ये इतना बड़ा है, आप ध्यान से देख लें। सबसे पहले मैं फिर एक बार समझा दूं कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण, सबसे पहले निरंकुश शासक, फ्रांस का शासक लुई 16वां था, जो बहुत जिद्दी था, अयोग्य था, अदूरदर्शी था, निर्दयी शासक था। यह मुख्य कारण था फ्रांस की क्रांति होने का। मध्यम वर्ग, फ्रांस में जो मध्यम वर्ग था, जैसे डॉक्टर, वकील और व्यापारी, जो जनता का पूर्ण समर्थन कर रहे थे, क्योंकि मध्यम वर्ग नवीन विचारों व राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत था, जिससे जनता का पूर्ण समर्थन किया गया। स्वतंत्रता का कारण, फ्रांस की क्रांति तब हुई जब वहाँ स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। इसके अलावा उन्हें जनता को बिना बताए, अब उन्हें की जनता यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे, जनता को बिना बताए या बिना कोई अपराध के ही कैद में के आदेश पत्र आ जाना, जिससे वहाँ की जनता आक्रोशित हो गई, और एक कारण ये बना। आम जनता की दयनीय स्थिति थी, वहाँ पर आम जनता की दयनीय स्थिति थी, लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दुआ करता हूँ कि आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी जाएं और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। धन्यवाद।